आज के इस वीडियो में अगस्त 2020 के पहले सप्ताह का करंट अफेयर लेके आ रहे हैं और इस वीडियो में आपको अति महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना या फिर इनको एक टेस्ट के रूप में लेना तो आप इस एप्लीकेशन पे जाके फ्री में पीडीएफ उसका डाउनलोड कर पाएंगे और यहीं पे आप उसका टेस्ट भी दे सकते हैं। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश के द्वारा बनाई गई दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन 12 अगस्त को पंजीकृत हो गई। देखिए यहाँ पे एक देश है जिसने दावा किया है कि हमने कोरोना की वैक्सीन है उसको बना लिया है और यह है रूस। रूस के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन और जो रूस है उसकी कैपिटल है मॉस्को। रूस की हम बात करें तो वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है वो प्रेसिडेंट ही होता है। यहाँ पे प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के द्वारा कहा गया कि रूस पहला देश है जिसने कोरोना की वैक्सीन बना ली है। हालांकि वो अलग बात है कि कई सारे देश ऐसे हैं जो इसे शक की नज़रों से देख रहे हैं। कारण ये कहा जा रहा है कि बहुत कम लोगों पे टेस्ट किया गया है। आगे आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि रूस का ये दावा कितना हद तक सही है। अगला है कि भारतीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किस राज्य के देवलाली यानी कि नासिक में देश की पहली किसान रेल का शुभारंभ किया है। मतलब कि जो एक देश की का पहला किसान रेल है इसका शुभारंभ कहाँ किया गया है तो इसका शुभारंभ किया गया है नासिक में और नासिक पड़ता है महाराष्ट्र में। अगर आप महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पे जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है उद्धव ठाकरे। यहाँ पे 3 पार्टियों की सरकार है। हालांकि जो उद्धव ठाकरे हैं इनका जो पार्टी है यह है शिवसेना। यहाँ पे शिवसेना के साथ एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन है। अगला है कि केंद्र सरकार ने सेबी चेयरमैन अजय त्यागी का कार्यकाल कितने महीने के लिए बढ़ा दिया है। जो सेबी के चेयरमैन है अजय त्यागी उनका जो कार्यकाल था ये खत्म हो रहा था लेकिन अब उसे एक्सटेंड कर दिया गया है 18 महीने के लिए। सेबी की हम बात कर रहे थे। सेबी का काम ये होता है कि जो भी शेयर मार्केट होता है या फिर म्यूचुअल फंड है उनकी देखरेख करना, उनके लिए रूल्स कानून बनाना। अगला है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किस चाइनीज मोबाइल कंपनी के साथ हुए करार को सस्पेंड कर दिया है। देखिए बीसीसीआई पहले इससे करार कर चुका था। हालांकि जब चाइना का विरोध हुआ और इस करार का भी विरोध किया गया तो बीसीसीआई ने वीवो के साथ अपना जो करार है उसे सस्पेंड कर दिया है। अभी जो चाइना के प्रोडक्ट बैन किए जा रहे थे उसमें 59 चाइनीज ऐप को बंद किया गया लेकिन फिर भी बीसीसीआई वीवो के साथ अपना एक करार रखा था लेकिन अब इसे सस्पेंड कर दिया गया है। बीसीसीआई के जो मौजूदा अध्यक्ष हैं उनका नाम है सौरभ गांगुली। अगला है कि भारत के किस राज्य की कैबिनेट ने 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन देने की घोषणा की है। मतलब कि यहाँ के जो सरकार है उन्होंने कहा है कि जो 12वीं कक्षा के छात्र और छात्राएं हैं उनको स्मार्टफोन दिया जाएगा और ये कहा गया है पंजाब कैबिनेट के द्वारा। पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब की जो कैपिटल है ये है चंडीगढ़ जो कि हरियाणा की कैपिटल भी है और ये खुद एक यूनियन टेरिटरी भी है। तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे कि कौन सी पार्टी की गवर्नमेंट है तो यहाँ पे है कांग्रेस की गवर्नमेंट। अगला है कि ब्रिटेन ने किस व्यक्ति को प्रति अपने सिक्कों पर चित्रित करने की घोषणा दी है। मतलब ब्रिटेन कहा है कि इनमें से किस व्यक्ति का फोटो उसके सिक्कों पे होगा तो ये किया जाएगा महात्मा गांधी का। यानी कि ब्रिटेन के कुछ सिक्कों पे महात्मा गांधी का फोटो आपको देखने को मिलेगा। हालांकि ये केवल कुछ सिक्कों की बात की गई है। अगला है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मनोज सिन्हा को किसका नया उपराज्यपाल बनाया गया है। मनोज सिन्हा जो कि कई बार तक उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से सांसद रहे। हालांकि इस बार 2019 में ये अपना चुनाव हार गए थे। चुनाव हारने के बाद ये कयास लगाया जा रहा था कि उनको उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा पद दिया जाएगा लेकिन तब से उनको रेस्ट दिया गया था और अब उनको जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया गया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर जो कि पहले स्टेट हुआ करता था इसको पिछले साल यानी कि 31 अक्टूबर 2019 को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया।
जम्मू कश्मीर के साथ जो दूसरा यूनियन टेरिटरी बना ये था लद्दाख। तो अभी तक जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल थे उनका नाम था JS मुर्मू। अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो उनके इस्तीफा देने के बाद जम्मू कश्मीर का जो नया उपराज्यपाल बनाया गया है ये है मनोज सिन्हा। अगला है कि हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न 2020 की सूची में भारत एक पायदान फिसलकर 9वें स्थान पे पहुंच गया है। तो पहले था भारत 5वें स्थान पे, तीसरे स्थान पे, अब ये आ गया है 4थे स्थान पे। बस आप ये जानिए कि जो हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न 2020 है इसमें जो भारत को जगह मिली है ये मिला है 4th, मतलब कि 4थे स्थान का। अगला है कि भारत के किस राज्य में हाल ही में एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है। एक मास्क अनेक जिंदगी ये शुरू की गई है अभी अभी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के जो गवर्नर थे जिनका नाम था लालजी टंडन, इनका देहांत हो गया था। अब यहाँ पे जो CM है उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। इनकी पार्टी है BJP। इससे पहले यहाँ पे जो CM थे उनका नाम था कमलनाथ। इनकी पार्टी थी कांग्रेस। अगला है कि हरियाणा में पंचायती चुनाव में महिलाओं के लिए कितने फीसदी सीटें अब आरक्षित करने की घोषणा की गई है। मतलब कि जो पंचायती चुनाव होगा उसमें से 50% सीटों पर केवल महिलाएं होंगी। अब ये सीटें रिजर्व कर दी गई है, चाहे वो किसी कैटेगरी की हो, लेकिन 50% सीटों पे महिलाओं का बोलबाला होगा। अगला है कि हाल ही में किसने अयोध्या में राम मंदिर हनुमानगढ़ी में दर्शन और भूमि पूजन किया। तो ये किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अभी अभी ये हुआ है 5 अगस्त 2020 को, क्योंकि आपने देखा कि पिछले साल 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने उस विवादित भूमि को राम जन्म ट्रस्ट को दे दिया था और सरकार से कहा गया था कि इसके लिए ट्रस्ट बनाने के साथ साथ यहाँ पे मंदिर निर्माण का काम शुरू किया जाए। इसके बदले में जो मुस्लिम पक्षकार था उसको अयोध्या में ही 5 एकड़ की भूमि दी गई थी। अगला है कि भारत के किस राज्य के उत्तरकाशी वन प्रभाग क्षेत्र में जल्दी ही हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो ये जो हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाया जाएगा ये बनेगा उत्तराखंड में, जो कि उत्तर प्रदेश से कट के बना था सन 2000 में। आगे बढ़े, लेकिन उत्तर प्रदेश के CM कौन है आप हमें कमेंट करके बताएंगे। देखिए इस तरह के लिए हमने कई सारे वीडियो अपलोड किया है, अगर आपने देखा हो। और रही इस वीडियो के PDF की बात, तो उसे भी आप एप्लीकेशन पे जाके डाउनलोड कर पाएंगे। एप्लीकेशन पे ही आप इसका टेस्ट भी दे सकते हैं। अगला है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत अब तक 6 वर्षों में कितने करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले जा चुके हैं। देखिए जो प्रधानमंत्री जन धन योजना थी, जिसमें क्या था कि किसी भी व्यक्ति को 0 बैलेंस पे अपना अकाउंट खोलने का मौका मिल रहा था। तो पिछले 6 साल हो चुके हैं उसको। अब 6 सालों में लगभग 40 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। आपने देखा कि कोरोना महामारी के समय पे इन खातों में जो महिलाएं थी, जिनकी संख्या करीब 20 करोड़ बताई गई, इन महिलाओं को प्रति महीने 500 रुपये दिया गया और ये 500 रुपये 3 महीने तक कंटिन्यू दिए गए। अगला है कि इनमें से कौन सा देश परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला अरब दुनिया का पहला देश बन गया है। परमाणु ऊर्जा का उत्पादन ये है UAE, मतलब कि संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला अरब देशों में पहला देश बन गया है। भारत को अगरबत्ती उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसके द्वारा प्रस्तावित एक अद्वितीय रोजगार सृजन कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है। ये जो मंजूरी दी गई है जिसमें भारत अगरबत्ती का उत्पादन करेगा और जो भी भारत में अगरबत्ती की ज़रूरत है इसके लिए भारत आत्मनिर्भर बनेगा। भारत में अगरबत्ती की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। यहाँ पे चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, सबको अगरबत्ती की ज़रूरत पड़ती ही है। तो यहाँ पे ये दिया गया है खादी और ग्रामो उद्योग आयोग के द्वारा, यानी कि भारत को अब अगरबत्ती के मामले में आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। अगला है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में संजीवन ऐप लॉन्च किया है। देखिए इन ऐपों से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो संजीवन ऐप लॉन्च किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। बिहार में जो CM है उनका नाम है नीतीश कुमार। इनकी पार्टी है JDU, जनता दल यूनाइटेड। हालांकि इनका गठबंधन है BJP से और BJP के यहाँ पे डिप्टी CM है, इनका नाम है सुशील मोदी।
अगला है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। देखिए, पहले हम मानव संसाधन विकास मंत्रालय बोलते थे, हालांकि इनका काम होता था शिक्षा के लिए काम करना, लेकिन अब इनका नाम बदल के रख दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। अगला है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने बबीता फोगाट और कविता देवी को खेल एवं युवा मामले विभाग में उप निदेशक नियुक्त किया है। ये किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। हरियाणा में जो सीएम है उनका नाम है मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर ये हैं बीजेपी से। अगला है कि हाल ही में किसने चीन जैसे देशों से कलर टेलीविजन के आयात पे रोक लगा दी है। मतलब कि अब कहा गया है कि चीन से कोई भी कलर टेलीविजन नहीं आएगा। ये कहा गया है केंद्र सरकार के द्वारा। अभी आपने देखा कि केंद्र सरकार ने जो चाइनीज 59 ऐप थे उनको भी बैन किया। तो इस तरह चाइना को जवाब देने के लिए कई सारे आयातों पे रोक लगाया जा रहा है। अगला है कि प्रधानमंत्री कार्यालय के उप सचिव रहे हार्दिक सतीश चंद्र शाह को किसका निजी नया सचिव नियुक्त किया गया है। कहने का ये मतलब है कि जो सतीश चंद्र शाह हैं किसके निजी सचिव होंगे, तो ये होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। अगला है कि 3 अगस्त को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 3 अगस्त को हर साल मनाया जाता है हृदय प्रत्यारोपण दिवस। हृदय प्रत्यारोपण दिवस। अगला है कि विमानन नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने कोरोना के चलते अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर कब तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। देखिए, पहले ये उड़ान मतलब कि अंतिम जुलाई तक प्रतिबंधित थी, बाद में इसे अब अंतिम अगस्त तक यानी कि 31 अगस्त तक कर दिया गया है। अगला है कि भारत के किस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने राज्य के 3 राजधानी बनने वाले योजना को मंजूरी दे दी है। मतलब कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे 3 राजधानी की बात चल रही है। यह है भारत का इकलौता राज्य और यह है आंध्र प्रदेश, जो कि सबसे पहले 1953 के आदेश से 1956 में बना था। अगला है कि राजस्थान सरकार ने राजस्थान न्यायिक सेवा में अति पिछड़ा वर्ग को कितना % आरक्षण देने को मंजूरी दे दी है। यानी कि जो राजस्थान सरकार है यहाँ पे अब इन्होंने कहा है कि कुल मिलाकर के जो राजस्थान न्यायिक सेवा है इसमें ओबीसी को 5% का आरक्षण दिया जाएगा। अदर बैकवर्ड क्लास को 5% के आरक्षण देने की घोषणा की गई है राजस्थान सरकार के द्वारा। यहाँ के जो सीएम है उनका नाम है अशोक गहलोत। यहाँ पे इससे पहले एक डिप्टी सीएम थे जिनका नाम था सचिन पायलट। हालांकि बगावती सुर अपनाने के कारण इनको हटा दिया गया। ये अध्यक्ष भी थे वहाँ के कांग्रेस के, लेकिन उस पद से भी इनको हटाया गया। फिलहाल ये फिर से कांग्रेस में वापस आ रहे हैं। अगला है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में चीन की सीमा से लगे किस राज्य के गांव में पर्यटन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। ये कौन से प्रदेश की बात की जा रही है। ये किया गया है उत्तराखंड में यानी कि उत्तरांचल में। तो बस आज के इस वीडियो में इतना है। वीडियो को लाइक करने के साथ अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस ऐप पे जाए। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा।